हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। माई सेल्फ एम ए कफील। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, यानी कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने देखे कि हमने क्या तैयार करे। हमने डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में से हमने तैयार करे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि कितने बार हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ 2 बार। और पहले फर्टिलाइजेशन हुआ तब क्या तैयार हुआ, पहले फर्टिलाइजेशन में तैयार हुआ डिप्लॉइड जाइगोट। और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें क्या तैयार हुआ, तो उसमें तैयार हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब उसके बाद हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो चलिए हम पहले ये देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोसिस एंड टू प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस माइटोटिक प्रोसेस में जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, तो एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करता है। एंडोस्पर्म क्यों ज़रूरी है, तो एंडोस्पर्म इसलिए ज़रूरी है कि जैसा कि हमें पता है फ्रूट का जो कवर रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल भी अवेलेबल रहता है। यानी कि फूड का जो भी अंदर का सब्सटेंसेस रहता है, जिसे हम फ्लूइड कहते हैं या फिर जिसे हम खाने लायक जो सब्सटेंसेस रहता है फ्रूट के अंदर का, वही सब्सटेंसेस को हम एंडोस्पर्म कह सकते हैं। और एंडोस्पर्म की यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एंडोस्पर्म वॉल किस तरीके से तैयार होता है, एंडोस्पर्म वॉल देखने वाले हैं। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस तरीके से अलग अलग टाइप्स में जाकर एंडोस्पर्म तैयार होता है। अब उससे पहले हम ये देखेंगे कि एंडोस्पर्म का नेचर कैसा है। ठीक है, तो समटाइम्स एंडोस्पर्म का नेचर रहता है स्टार्च। ठीक है, उसमें स्टार्च सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट रहते हैं। तो समटाइम्स हम देख सकते हैं कि एंडोस्पर्म में क्या रहता है, एंडोस्पर्म में रहता है ऑयली सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर ऑयल रहता है उसमें प्रेजेंट, अगर एग्जाम्पल हम एंडोस्पर्म का देखेंगे तो उसमें क्या हमें मिलेगा, तो हमें तैयार होता हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल उसका कोकोनट, कोकोनट में ऑयल रहता, हमें ये पता है। अब ये एंडोस्पर्म का हमने देख लिया उसका नेचर किस तरीके से है और क्या है। तो अब एंडोस्पर्म डिवाइड भी हो रहे हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म डिवाइड हो रहे हैं। कितने टाइप में हो रहे हैं, तो एंडोस्पर्म डिवाइड हो रहे हैं 3 टाइप में। जो सबसे पहला एंडोस्पर्म का टाइप है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर है, उसे क्या कहेंगे हम, सेलुलर। और तीसरा जो है हम उसे क्या कहेंगे, हेलोबियल टाइप। टाइप देखने से पहले हमें यह देखना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। हम तो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट पर, अगर हमें डेवलपमेंट का मतलब ही मालूम नहीं, उसकी मीनिंग ही मालूम नहीं, तो आगे चलकर कुछ फ़ायदा नहीं। तो ठीक है, डेवलपमेंट का मीनिंग होती है एक प्रोग्रेस या विकास जिसे हम कहते हैं, और वही डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर एंडोस्पर्म में। और एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो रही है तो किस किस में चेंजेस आ रहे हैं, तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट की चेंजेस आ रहे हैं एम्ब्रियो में, उसके बाद ओव्यूल में, इसके क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं या हमें चेंजेस दिख रहे हैं, जिसे ही हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहेंगे। द चेंजेस ऑकर्स विद इन द न्यूक्लियस, एम्ब्रियो एंड ओव्यूल। और ओवरी में भी इसके क्या दिखते हैं, हमें चेंजेस दिखते हैं, जिसे ही हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, जिसे ही हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। कि इसके टाइप, पहला टाइप है उसका न्यूक्लियर डेवलपमेंट। अब न्यूक्लियर डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस माइटोटिक रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड दे प्रोड्यूस द एंडोस्पर्म। ओके, अब हम देखेंगे सेम डेफिनेशन है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहाँ जाएगी, तो माइटोटिक डिवीजन में जाएंगी।
और रिपीटेड यानी कि फिर से एक बार डबल टिबल क्या हो रही है यहाँ पे, माइटोटिक डिवीजन हो रही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माइटोटिक डिवीजन ऑकर्स इन दी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन, एंड व्हाट दे प्रोड्यूस द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर से एक बार ध्यान में रखिए कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसके अंदर जा रहा है, तो माइटोटिक डिवीजन में जा रहा है, और एक बार, दो बार, तीन बार ये जा रहा है, और हमें क्या तैयार करके दे रहा है, तो हमें एंडोस्पर्म तैयार करके दे रहा है। ठीक है। अब उसके बाद एक सेंट्रल में एंडोस्पर्म की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहेंगे, वैक्यूल कहेंगे। अब ये लार्ज सेल है और सेंटर में प्रेजेंट है। अब वैक्यूल का काम क्या रहता है, जो बीच वाला न्यूक्लियस है उसे क्या करता है, वो पुश करता है यानी कि ढकलता है, और ढकले बाद वो वहाँ से डायरेक्ट कहाँ पर ला कर देता है, तो वो डायरेक्ट ला कर देता है हमें न्यूक्लियस को आउटसाइड पेरिफेरल रीजन पे। अब ये पेरिफेरल रीजन पे क्यों ला कर देता है, तो उसका एक मीनिंग ये है कि वो पेरिफेरल यानी कि आउटसाइड में इसलिए न्यूक्लियस को ढकलता है क्योंकि उसे क्या तैयार करने की रहती है, उसे वॉल तैयार करने का रहता है। वॉल मीन्स द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म, उसे तैयार करना रहता है, इसलिए वो पुश करता है न्यूक्लियस को। कौन पुश करता है, तो वैक्यूल। और वो कहाँ पुश करता है, तो आउटसाइड पर यानी कि पेरिफेरल रीजन पर। और लास्ट में वो तैयार कर देता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, वो लास्ट में तैयार कर देता है एंडोस्पर्म। अब इसके बाद वैक्यूल हो गया। वैक्यूल हमें देखा, हम इसकी लिख सकते हैं कि वैक्यूल in the centers are present, vacuoles in the centers are present, and the vacuole push the nucleus from the center to the peripheral region, and after the nucleus goes to the outside, यानी कि न्यूक्लियस जैसा आउटसाइड को जाता है तो वो क्या तैयार कर देता है, तो वो हमें वॉल तैयार कर देता है, यानी कि एंडोस्पर्म की वॉल आउटर कवरिंग तैयार कर देता है। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स रहते हैं जहाँ पर फ्लावर रहते हैं जहाँ पर क्या होता है, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे कि हम देख सकते हैं कोकोनट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। कोकोनट किस तरीके का एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे तरीके का है, क्योंकि कोकोनट में देखते हैं हम आउटर कवरिंग कैसा रहती है, उसकी प्रोटेक्शन कवर में नहीं रहता, प्रेजेंट नहीं रहता कोकोनट में, नारियल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूक्लियर टाइप में, कै में आ रहा है तो एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। और अबाउट 152 एंजियोस्पर्म में यही प्रोसेस होती है, फ्लावर एंजियोस्पर्म के फ्लावर में न्यूक्लियर टाइप की प्रोसेस होती है। अब दूसरा टाइप है जो हम देखेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म, या उसे सेल्यूलर टाइप भी कहा जाता है। अब उसमें क्या होगा कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म में जो हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए कि वॉल। अब वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली होगा, इमीडिएटली यानी जब का जब, यानी कि शुरुआत की फेजेस से ही वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगी। कहाँ पर, तो सेल्यूलर टाइप पर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन एंड दे फॉर्म बिगिनिंग द सेल्यूलर द सेल वॉल। और यहाँ पर अबाउट 72 फैमिली इन एंजियोस्पर्म सेल्यूलर टाइप का मोड का यहाँ पर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा। और जैसा कि हमें पता है कि ये वॉल कैसा होगा, एट द बिगिनिंग से ही वॉल फॉर्मेशन शुरुआत हो जाएंगी। इसका एग्जाम्पल है इटूनिया बाल्सम, इट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेल्यूलर टाइप और सेल्यूलर मोड ऑफ एंडोस्पर्म। चलिए अब हम इसका लास्ट टाइप देखेंगे जिसे हम कहेंगे हेलोबियल मोड या हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब इसमें क्या होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म में, तो हेलोबियल एंडोस्पर्म में ये होता है कि एक ट्रांसवर्स वॉल जो रहती है, ठीक है, और ये होता है मोनोकोटिलीडॉन में, और इसका ऑर्डर रहता है हेलोबियल ऑर्डर। और मोनोकोटिलीडॉन के जितने भी फ्लावर्स रहते हैं, जितने भी फ्रूट्स रहते हैं, या जितने भी अपन देखते हैं, जैसा कि उसके मोनोकोटिलीडॉन्स के एग्जाम्पल है व्हीट, राइस,
उसमें ये क्या हो जाता है, जिसमें एक ही सीट प्रेजेंट रहता है, मोनोकोटिलिडॉन्स, ओनली वन, जिसका हम साइड करते हैं या जिसे हम डिवाइड करते हैं तो सिर्फ उसका कितना होता है, 1 पार्ट डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, व्हीट हो गया, उसके बाद हो गया है राइस। अब क्या होता है इसमें में, तो हम देख रहे हैं हेलोबियल मोड पे। तो हेलोबियल मोड पर यह होगा कि ट्रांसवर्स वॉल जो है, ट्रांसवर्स वॉल क्या होगी, एकदम बीच के साइड में से क्या होगा, डिवीजन होकर 2 उसके अलग अलग सेल्स हो जाएंगे। और सेल्स में क्या होगा, जो ऊपर वाला सेल है यानी कि जो लार्जर सेल है उसे क्या कहेंगे हम, चलाजल सेल। चलाजल सेल डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन होगा और बीच में से एक वॉल यानी कि एक ट्रांसफर क्या होंगी आएगी, और उसमें क्या होगा, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, स्मॉलर सेल और लार्जर सेल। स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज चलाजल सेल एंड लार्जर सेल इज कॉल्ड एज दी smaller cell is called as the chalaza cell and larger cell is called as the micropillar cell। तो ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन यानी क्या, तो फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, तो सेल डिवाइड होते हैं और न्यूक्लियाई कैसा होता है, न्यूक्लियाई फ्री हो जाता है और वो वॉल तैयार करता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेल ही न्यूक्लियाई डेवलप इनटू द वॉल। वो क्या करता है, न्यूक्लियाई फिर अपना एक वॉल तैयार करता है। तो समझ में आ गया आपको हेलोबियल मोड कैसा रहता है। हेलोबियल मोड में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉल तैयार हो रही है। और हम देख रहे हैं एंडोस्पर्म में, और जैसा कि हमें पता है कि सेल्युलर मोड का और न्यूक्लियर मोड का इंटरमीडिएट यानी हेलोबियल मोड है। एग्जाम्पल इसका है एस्पोडिलस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आपके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।